जो भंडारण के समय 800 रुपए, 750 रुपए, 600 रुपए ग्रेड था, उसमें आधे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं किसान के मन में यही है कि अब आलू और बढ़ेगा, पानी गिर रहा है आलू बढ़ता रहेगा, इसलिए किसान घर से आ ही ना रहा बिल्कुल। जिन लोगों की ये सोच है कि शायद व्यापारी ज्यादा पैसा पैदा कर रहा है या स्टोर मालिक ज्यादा पैदा या आड़ती ज्यादा पैदा कर रहा है, तो उसको अपने 1000 पैकेट में से 200 पैकेट कम से कम यहाँ स्टोरेज में कटाए और मंडी ले जाए। उसके नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं टीएन कटियार किसान कोल्ड स्टोरेज में, जो कि अरौल क्षेत्र में आता है। किसान भाइयों, इस कोल्ड स्टोरेज में देख सकते हैं सैंपल आ चुका है और आलू की निकासी क्या कैसी है और यहाँ के किसान जो हैं वो क्या सोचते हैं, व्यापारियों पर इस समय क्या पोजीशन चल रही है, तो सभी बातों पर किसान भाइयों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, अरौल क्षेत्र में आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज में कितनी हो चुकी है। जैसा कि सभी किसान भाई अभी भी कुछ मंडियों में हालांकि सुधार है, लेकिन किसान जो है घर से नहीं निकल रहा है, कोल्ड स्टोरेज नहीं आ रहा है। ये बहुत उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि किसानों को इस समय करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई, हम यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब से बातचीत करेंगे। आलू की निकासी इतने टाइम क्या हो चुकी है, आज अगर बात करें तो आज के दिन की निकासी और पिछली वर्ष की अपेक्षा बात करें तो पिछली वर्ष क्या निकासी थी, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आज किसान भाइयों 3 अगस्त 2025 हो चुकी है। तो मैनेजर साहब हमारे साथ हैं। मैनेजर साहब बताइएगा, आज के दिन अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज में निकासी कितनी हो गई? 85,000 पैकेट की हो चुकी है। 85,000 पैकेट की सर निकासी हो गई। उसमें भंडारण सर क्या हुआ था? 2,90,000 पैकेट का भंडारण हुआ था, जिसमें 85,000 निकल गया है। अच्छा मैनेजर साहब, जैसे पिछली वर्ष की अपेक्षा हम बात करते हैं तो 3 अगस्त के दिन आलू की निकासी लगभग कितनी हो चुकी थी? 1,03,000 पैकेट की। 1,03,000, मतलब कि बात करें तो काफी ज्यादा जो है कम इस वर्ष है। 18,000 पैकेट पिछले साल की अपेक्षा कम निकला है। जी। और आलू का मेन कारण यही है कि अधिकता की वजह से मंडियों में जाम लगी है, बिक नहीं पा रहा है, किसान को औने पौने दामों पर अपना आलू बेचना पड़ रहा है। किसान संतुष्ट नहीं है, व्यापारी भी घाटा खा रहा है। इस वर्ष बाजार पिछली साल की अपेक्षा दिन पर दिन गिरती जा रही है, इसलिए व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, किसान भाइयों को तो पूरा नुकसान हो रहा है। लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। 500 रुपए पैकेट के हिसाब से आलू तैयार होके कोल्ड स्टोर में आता है, 250, 300, 350 के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। इसलिए इधर किसान की लागत अगर देखते हैं तो एक पैकेट पर कितनी आ जाती है? एक पैकेट पर 500 रुपया प्रति पैकेट लागत आ जाती है। तो सर अगर बात करें तो 500 रुपए के अगर नीचे आलू बिक रहा है तो उसमें साफ जाहिर है कि किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान भारी संकट में पड़ा है कि आगे कैसे खेती होगी, पैसा कहाँ से आएगा। भंडारण के समय जो एडवांस ले लिया वो नहीं चुक पा रहा है, तो हमारा आगे खेती कैसे चलेगी। सरकार इस पर नकारात्मक रवैया अपनाए है, खाद की भी मारामारी चल रही है और उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, बेचारा बहुत परेशान है। सर मैनेजर साहब, जैसे कि आपने जैसे बताया है कि सरकार को इसमें टैग करते हुए, जैसे कि ये जो घाटा जो नुकसान जो किसानों को लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरकार को किन किन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिससे किसान को इन सब चीजें समस्याओं से निजात मिल सके। थोड़ा बहुत जो है विचार विमर्श जो है कि सरकार को किसानों के प्रति करना चाहिए। सर क्या करना चाहिए? किसान के प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। बीजेपी सरकार बनी तो उनका किसान की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी की वजह 85% जो वर्तमान में थी रह गई है। और मूल्य की साफ तरीके से अगर सर ये आपने जैसे बताया किसान की आय दोगुनी की बात जो है लगातार सरकार कर रही थी, अगर हम सैंपल के तौर पे देखते हैं तो किसानों ने अपना आलू जिस टाइम पे शीतगृह में भंडारण का टाइम था, उस टाइम पे किसानों ने आलू 600 रुपए 700 रुपए के आसपास उसको मूल्य मिल रहा था। आज के दिन अगर देखते हैं सर, आज के दिन आलू का रेट क्या है आप ही बता दीजिए। आज के दिन 300, 350, 350 रुपए चिप्सोना बिक रहा है और सादा आलू 200, 250 बिक रहा है। लाल आलू 300 से 350 बिक रहा है। जो भंडारण के समय 800 रुपए, 750 रुपए, 600 रुपए ग्रेड था, उसमें आधे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार का ये नारा गलत है। सरकार को अब बल्कि ये बोलना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी नहीं, किसान की आधी से भी कम कर दी है और खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है। इस बार फिर भी रेट बढ़ रहे हैं, 1850 की 12-32-16 दे रहे हैं। किसान कहाँ से खरीद पाएगा? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सर ऐसे में सरकार को एक थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, हमारे जो कृषि मंत्री है उनको ये सोचना चाहिए कि जो टैक्स दे रहा है किसान, जो टैक्स अगर उसको फ्री हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ राहत जो है मिल सकती है। ऐसे में
किसान के प्रति सरकार सहानुभूति ये बरते, आलू अपना खरीदवा के सरकारी कोटे से, और जहाँ पर नहीं होता वहाँ नरेगा में भेज दे, बिल्कुल तो कुछ सहानुभूति किसान को 4 पैसा और मिल जाएंगे। और ऐसे तो मरा हुआ है ही किसान। एक लागत मूल्य जो है निर्धारित कर देना चाहिए, जिससे उस रेट में किसानों को आलू बिकता रहे, जिससे उनको नुकसान ज्यादा ना हो। हाँ, लागत मूल्य तो इसलिए नहीं हो सकता है कि ज्यादा पैदा हो जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। कम पर साल 1100 का 1200 का बिक गया, सरकार ने कुछ अपनी अवहेलना नहीं की उसमें कि हम आलू ये ज्यादा बिक रहा तो उपभोक्ता को कम रेट पर दिलाएं, ऐसा तो नहीं किया। ऐसे में मैनेजर साहब किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे किसान जो घर पे बैठे हुए हैं, जो अभी लगता है कि मंडी कुछ सुधार में आई है, मंडियों में कुछ सुधार हुआ है, मंडी में कुछ पहले जो रेट था वो स्टैंड हुआ है, अभी 2-4 दिन से दिख रहा है, तो ऐसे में किसानों को कुछ आलू बेचना चाहिए। हाँ, किसान भाइयों को आना भी चाहिए, और 1000 पैकेट जैसे रखा है आलू नहीं बेचा है, 100-200 करके उसको बेचना चाहिए, और इससे अपनी निजात पाना चाहिए। आगे उम्मीद खतरे की दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी 25% आलू हमारे यहाँ निकला है, कोई ज्यादा नहीं निकला है, और आलू 2-3 महीने और रह गए, इसके बाद तो पोजीशन ये भी हो सकती है कि आलू का कोई भी मूल्य ना मिले। बिल्कुल राइट बात है। व्यापारी साहब आप आइए, आपका नाम क्या है? आप व्यापारी हैं, क्या नाम है भैया? हमारा नाम कालू है। कालू भैया, कहाँ लोडिंग करते हैं? अब बांगर बोले जावा था यार भैया। आप भैया कहाँ लोड करते बिल्लौर। हैं? आप लोडिंग कहाँ बाहर मंडी में बेचते हैं? हाँ, तो भैया बाहर की मंडियों में डिमांड, जैसे अभी क्या था कि लगातार जो है मंडियों में डिमांड नहीं हो रही थी, और यहाँ से आलू मंगाया ही नहीं जा रहा था, मंडियों में बैलेंस था। इस समय मुझे ये लगता है कि थोड़ी बहुत डिमांड तो बढ़ी है बाहर की मंडियों में, हालांकि किसी भी रेट में आलू बिक रहा हो, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो इसमें थोड़ा सहूलियत मिलती है व्यापारी को भी, किसान को भी। तो भाई साहब उसमें किसान आ ही ना रहा तो आलू नहीं आ रहा ना स्टोरों में। जब किसान बेचने नहीं आ रहा तो थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी है, लेकिन जब बेचने नहीं आ रहा तो डिमांड जो है बढ़ी है, तो आ ही ना रहा, तो जो है व्यापारी भी नहीं ले जा पा रहा, व्यापारी को आलू नहीं मिल रहा है, किसान बैठ गया बिल्कुल घर पे। पहले 250 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए बिक रहा था, अब किसान कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो गया, लेकिन किसान नहीं आ रहा बेचने। अच्छा भाई साहब, अब क्या किसान के मन में क्या चलने लग गया कि भाई साहब 300 350 हाईलैंड भी अगर बढ़िया पोजीशन है, हमारे इधर साइड में 400 रुपए तक का बिक रहा है, 350 रुपए बढ़िया पोजीशन आलू तो है ही। किसान के मन में क्या विचार आ गया कि भाई और थोड़ा बढ़ना चाहिए? किसान के मन में यही है कि अब आलू और बढ़ेगा, पानी गिर रहा है आलू बढ़ता रहेगा, इसलिए किसान घर से आ ही ना रहा बिल्कुल बेचने। लेकिन भाई साहब थोड़ा बहुत तो आलू इस रेट में निकालना चाहिए। किसान अगर ये सोच रहा है कि भाई मेरा 1000 पैकेट आलू रखा हुआ है, हम पूरा आलू आने वाले समय में जो आलू महंगा होगा तो ऐसे सारे बैठ जाएंगे, आलू की पोजीशन आगे चल के खराब होने की संभावना। बेशक यही बात है कि जो है पोजीशन खराब हो जाएगी, लेकिन ये किसान को सोचना चाहिए कि जो है 500 पैकेट अगर रखे तो 200 पैकेट बेचे तो जो मिल रहा है उसको रखे, बाकी बाद में देखे। भाई साहब हैं व्यापारी साहब, इनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? नसीम अख्तर। भाई साहब जो ये आलू देख रहे हैं, भैया दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से, इस आलू की अगर कीमत की बात करें तो इसकी सही और उचित कीमत क्या है? इसकी सही कीमत लमसम 250 रुपए के आसपास, क्योंकि इसका वजन 52-53 किलो है। अच्छा आलू होता लमसम 60 किलो 58, तो लमसम 350 रुपए के आसपास बिक जाता है। बाकी सर इस आलू में कुछ जो भी ये लाट है, इसमें कुछ कमियां भी हैं क्या? हाँ, कमियां जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा 2-3 किलो 4 किलो है मार, छिला है क्या? हाँ, छिला नहीं है, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं आलू। अच्छा, ये एक आध दागी है, वो जी, एक अलग प्रकार का। जी, अच्छा, जी। भाई साहब जैसे चित्तोना आलू बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी का रहेगा, A नंबर ग्रेड का, उसका क्या रेट है? लमसम आज की रेट है 350 रुपए के आसपास बिक जाएगा। बाकी सर अपने यहाँ सिंदूरी वगैरह भी होता है, उसका रेट क्या चल रहा है? लमसम 350 रुपए, वो भी 325 से 350। अच्छा आलू। अच्छा है। जी। बाकी सर और कौन सी वेरायटियां हो रही है इधर? अपने यहाँ चिप्सोना और सिंदूरी हाइब्रिड, अच्छा, हाइब्रिड क्या रेट चल रहा है? हाइब्रिड बिक रहा है लमसम 150 रुपए के आसपास, 150 पौने 200 रुपए। अच्छा, अभी अगर देखा जाए कुछ दिन एक सप्ताह पहले की बात है, हाइब्रिड आलू जो था उसकी तो डिमांड ही मंडी में खत्म हो गई थी। अब ये है जिसका हाइब्रिड आलू है, वो कहीं ना कहीं जो है हाइब्रिड आलू उसकी डिमांड बढ़ी, तो किसानों को कुछ सहूलियत मिली। हाँ, कुछ सहूलियत मिली, आदमी को बेचना भी चाहिए, और आलू अधिक है और अभी भंडारण कम नहीं हुआ है, तो इस वजह से आलू बेचते रहना चाहिए। अच्छा भाई साहब, जैसे कि बहुत सारे किसान ये कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई व्यापारी आलू महंगा नहीं खरीद रहा है, और व्यापारी आलू महंगा खरीदना नहीं चाहता। क्या सर व्यापारियों को जब आलू सस्ता होता है उनको क्या मुनाफा हो जाता है क्या? ऐसा है कि जो लोग ये सोचते हैं
उनको ये चाहिए कि 1-2 लाटें अपनी खुद कटवाएं और मंडी ले जाएं और उसके बाद में अपने पैसे का आंकड़ा लगाएं कितने पैसे बच रहे हैं, उससे 10 रुपए महंगा हम लोग यहाँ ले लेते हैं। देने के तैयार तैयार हैं। हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम वही किसानों को एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि जो किसान ऐसे सोच रहे हैं कि भाई आलू जब सस्ता रहेगा तो उनमें किसान को जो कोल्ड मालिक है उसको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, व्यापारी है उसको ज्यादा मोटा पैसा हो रहा है। भाई घाटा तो सभी को हो रहा है ना, और सबसे ज्यादा तो उनको सामना करना पड़ता है घाटा का जो इस चीज का व्यापार करते हैं। तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, ये बात किसानों को थोड़ा समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। जिन लोगों की ये सोच है कि शायद व्यापारी ज्यादा पैसा पैदा कर रहा है या स्टोर मालिक ज्यादा पैदा या आड़ती ज्यादा पैदा कर रहा है, तो उसको अपने 1000 पैकेट में से 200 पैकेट कम से कम यहाँ स्टोरेज में कटाए और मंडी ले जाए। उसके बाद में हाँ उसको हकीकत मालूम हो जाएगी कि व्यापारी मद्दा ले रहा है, तेज ले रहा है। बिल्कुल भाई, जब बाहर की डिमांड नहीं है, अब व्यापारी क्या करे, पास करने खरीद नहीं सकता, अपने अपने ज्यादा घाटे में कुछ सौदा कर। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले जब कोल्ड स्टोरेज का जैसे ही भंडारण हुआ था उस टाइम पे सर अगर जब गेट खुले थे तो 500 रुपए के आसपास तो रेट था, 700 रुपए का रेट था। हमारे यहाँ आलू बिका था 700 स्टार्टिंग, सबसे पहली लाट हमारे यहाँ 715 रुपए से स्टार्टिंग हुई और थी। सर वो जब आलू आपने पहली लाट ली थी उसको जब आपने भेजा था तो वो पहली गाड़ी में आपको नुकसान देखने को मिला जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिन ब दिन जो है रेट ऊपर से नीचे हुआ है। बिल्कुल दिन ब दिन रेट डाउन होता गया, उससे व्यापारी लगातार पिट रहा है, लेकिन किसान यही सोचता है भाई व्यापारी जो है ले नहीं रहा। हाँ, उसका सोच ये है कि व्यापारी जो है मोटी मुनाफा कमा रहा है। जी अच्छा सर, जैसे कि अब जो किसान फंसे हैं, व्यापारी भी फंसे हैं, बहुत जो लोग ऐसे थे जो जिन्होंने आलू रख लिया, अब किसान भी 1000 के चक्कर में पिट गया, उस घेरे में फंस गया। लेकिन सर इससे जो है निकलने का कोई चांस है जो किसानों को आगे अब देखना चाहिए? देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई चांस नहीं है, जी, लेकिन कुछ हद तक जो बचाव हो सके। बचाव ये है कि आदमी को आलू अगर बेचता रहेगा तब तो फायदा है, नहीं तो आगे इससे ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल यही हम कहना चाहते हैं कि आप किसान को जो है धीरे धीरे करके आलू निकालना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आपने देखा और देख सकते हैं, ये वजन के हिसाब से ये 52 केजी का है, और इसी वजह से भाई साहब बता रहे थे कि इसका रेट जो है कुछ डाउन रहेगा। अगर आलू की जो वजन, ये जैसे जाली में, सर जाली में एवरेज क्या रहता है? लमसम अच्छी अगर जाली है डायमंड की या किसान चॉइस की 58 किलो 60 किलो बैठती है, और ये लोकल जाली है, रिद्धि सिद्धि कोई होगी जाली तो 52 किलो उसमें, तो 52 किलो का कितना पैसा मिले? आलू 6 किलो आलू कम है 7 किलो, तो उसका वैसे ही पैसा भी कम मिलेगा। एक सवाल और करेंगे, बहुत सारे किसानों ने मेरे पास एक बात और पूछी थी कि भाई जब हम फुटकर में जब कोई सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां पर सर जब हम आलू की खरीदारी करते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो हमने लिया या जाली में जो मिलता है, उस आलू का जो रेट मूल्य रहता है वो सर 20 से और 30 रुपए के बीच में अधिकतर मंडियों में मिल रहा है हमें। तो हालांकि और जब किसान के अगर कोल्ड स्टोरेज की बात हो जाए या फिर थोक की विक्रेता की कहीं बात हो जाए तो वहां पर आलू सर आधे रेट में बिकता है। ये सर ये कहाँ पे मतलब ये होता क्या है कि जैसे कि आलू निकलता है, आलू निकलने का उस पे जो खर्चे लगते हैं, और जो दिन भर ठेले वाला बेचता है उसको अपनी भी मजदूरी निकालना है। अगर वो 12 रुपए 13 रुपए किलो खरीद के अगर वो बेच रहा है फुटकर में 20 रुपए किलो, तो उसकी भी तो मजदूरी निकलना है। सही बात है, ये जो है किसान को सोचना चाहिए कि अगर किसान 20 रुपए किलो मिल रहा है, बहुत महंगा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो खर्चे अगर उसको जोड़ेंगे तो 13-14 रुपए किलो तो खुद ही खरीद रहा है, और दिन भर ठेले पे बेच रहा है। अब बेचने के बिल्कुल बिल्कुल लेगा, सभी लोग पड़े हुए। तो देखिए किसान भाई, ये भी एक हर चीज के बारे में आप विस्तार से, अगर जैसे कि आज अगर मान के चलिए आप कि भाई चिप्सोना आलू अगर मंडियों में देखते हैं तो वहां पर वो जो ठेले वाले लोग होते हैं वो इस समय 11 रुपए 12 रुपए ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर पल्लेदारी दे रहे हैं, फिर खर्चा लेके जा रहे हैं। फिर भाई साहब उस एक क्विंटल आलू को वो 2 दिन में बेच पा रहा है बेचारा, तो 2 दिन में अगर उसकी 300 रुपए भी सर लेबरी हमने एक दिन की रख ली, क्योंकि 300 रुपए तो और में 300 रुपए में कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता है बिल्कुल, और 300 रुपए का 2 दिन का रखेगा तो 600 रुपए वही हो गया, तो आराम से 20 रुपए केजी का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान भाइयों अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ पोजीशन देखने को मिल रही है। पिछली वर्ष से अगर अभी की हम कंपेयर करते हैं तो इस कोल्ड स्टोरेज में 18,000 पैकेट के आसपास जो है निकासी कम है। सभी किसान भाइयों से अपील यही है कि आप लोग जो है अब भी थोड़ा समय है, अगर आलू का सही रेट सही दाम, अगर आलू की पोजीशन से थोड़ा बहुत बचना चाहें, अगर कुछ लागत निकालना चाहें तो किसान भाइयों आप लोग जो है स्थगित ना रहें और धीरे धीरे करके आलू जो है आप लोग निकालना शुरू करें। क्योंकि किसान भाइयों अभी के दिन अगर देखा जाए तो आज के दिन आलू में जो थोड़ा बदलाव हुआ है, हालांकि हल्का हल्का सुधार हो रहा है। जैसे ही हम लोगों ने लगातार कोल्ड स्टोरेज में अपडेट देना शुरू किया तो उसी दिन से किसान भाइयों दूसरे दिन से थोड़ा बहुत सुधार होने को
कोल्ड स्टोरेज में और मंडियों में आलू के भाव में कुछ दिखा। हालांकि अगर अभी बात करें तो न्यू हाईलैंड आलू हमने कोल्ड स्टोरेज कन्नौज के साइड में जो दिखाया था 400 रुपए पैकेट के आसपास बढ़िया सुपर क्वालिटी का जो आलू है वो बिक रहा है। और चिप्सोना भी अगर सुपर क्वालिटी का आलू है 350 रुपए पैकेट बिक रहा है। तो किसान भाइयों इस रेट में अभी अगर देखा जाए 1000 पैकेट अगर आपका पड़ा है तो 25% आलू आपको इस रेट में निकालना चाहिए ताकि बैलेंस कम होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है आपको इसका रेट अगर कम है तो बैलेंस कम होगा, आने वाले समय में आपको एक उचित रेट अच्छा रेट मिल सकता है और पोजीशन जो है ज्यादा खराब नहीं होगी, उससे आपका भी भला होगा और हर तरीके से आप लोग जो है इस जोखिम से बच सकते हैं। तो वीडियो में किसान भाइयों अगर कमेंट करके कुछ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।